फ्रेंच फ्राइज़ बनाना किसे नहीं आते और फ्रेंच फ्राइज़ खाना किसे नहीं पसंद। लेकिन जब फ्रेंच फ्राइज़ बनाने हों तो सबको इस बात से सुस्ती आती है कि ढेर सारे फ्राइज़ काटने पड़ेंगे। लेकिन आज आपकी ये मुश्किल भी हल कर दूंगी। सिर्फ 2 आलूओं के साथ पूरी फैमिली के लिए एक नए अंदाज के फ्रेंच फ्राइज़ आज आपके साथ शेयर करूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं सदरा और आज आपको सिर्फ 2 आलू से फैमिली भर के लिए एक डिफरेंट और बहुत ही मज़ेदार से जिंगर फ्रेंच फ्राइज़ बनाना सिखाऊंगी। बनाना भी बहुत ही आसान है और खाना भी बहुत ही आसान है। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। तो यहाँ मैंने 2 बहुत ही मुनासिब साइज़ के आलू ले लिए हैं जिसको मैंने छील लिया है। मतलब आप बड़े आलू, अगर बहुत बड़े आलू हैं तो 1 आलू से भी इसको बना सकते हैं और सिर्फ मैंने इसको नॉर्मली छुरी की मदद से छील लिया है। तो छीलने के बाद बस इसको सादे पानी से मैं वॉश करूँगी और फिर आपको कटिंग का तरीका भी दिखा देती हूँ कि किस तरीके से इसकी कटिंग करनी है। अच्छा, अगर मैं सादे फ्रेंच फ्राइज़ बना रही होती तो मैं इसकी कटिंग थोड़ा मुख्तलिफ अंदाज से करती और आपको बताती भी कि किस तरीके से रेस्टोरेंट स्टाइल जो फ्रेंच फ्राइज़ होते हैं वो घर में बनने वाले फ्रेंच फ्राइज़ से कटिंग में कैसे डिफरेंट होते हैं और एक ही साइज़ के किस तरीके से बन के तैयार होते हैं। लेकिन आज हम बना रहे हैं जिंगर फ्राइज़। तो और जब ये बनके तैयार होते हैं तो ये थोड़े हैवी होते हैं, यानी कि नॉर्मल फ्राइज़ के मुकाबले में वेट भी ज़्यादा होता है और खाने में भी हैवी होते हैं। इसीलिए ये थोड़े भी बनके बहुत इनफ होते हैं क्योंकि ये इतने ज़्यादा आम फ्राइज़ की तरह खाए नहीं जाते। कटिंग आपने देखा, मैंने इसको बिल्कुल मीडियम साइज़ पे काटा, मैंने आपको शो भी किया था। और फ्रेंच फ्राइज़ भी देखें, इस तरीके से आपने बिल्कुल एक नॉर्मल साइज़ का फ्राइज़ काटना है। अगर आप इसे बहुत मोटा काटेंगे तो फिर इसके गलने में प्रॉब्लम होता है। तो इसी तरीके से मैंने सारी फ्राइज़ की कटिंग कर ली है और अब मैं इसको ठंडे पानी के अंदर डिप कर दूंगी। डिप करना क्यों ज़रूरी है? एक तो आलू का कलर चेंज नहीं होता, इसका कलर ब्लैक ना हो, ख़राब ना हो, इसलिए इसको पानी में डिप करके रखना ज़रूरी है। और दूसरा जो हम प्रोसीजर करेंगे उसके लिए भी हमें इसको डिप करके रखना ज़रूरी है। तो चलिए जी, अब एक बाउल के अंदर बना लेते हैं इसकी कोटिंग। 3/4 कप मैदा, उसके अंदर शामिल करेंगे 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर, नहीं है तो आप चावल का आटा ऐड कर लीजिए, 1 चम्मच पेपरिका, 3/4 चम्मच चिकन पाउडर, आधा चम्मच सुर्ख लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच काली मिर्ची का पाउडर, आधा चम्मच भर के ऐड करेंगे चाट का मसाला। अगर आपके पास लहसुन पाउडर मौजूद हो तो वो भी आप इसमें लाजमी ऐड करें और सभी चीज़ों को अच्छा सा मिक्स कर लें। अच्छा, नमक मैंने इस स्टेज पे इसमें ऐड नहीं किया, नमक आपने ऊपर से ही स्प्रिंकल करना होगा क्योंकि नमक अगर ऐड कर देते हैं तो जो किसी भी चीज़ की कोटिंग होती है वो बहुत जल्दी सौगी हो जाती है, इसलिए मैं इसमें नमक ऐड नहीं करी। अब जो हमने डिप करके रखा था उसमें से मैंने एक फ्राइज़ लिया है। पानी में डिप करने का जो सेकंड रीज़न था कि ये थोड़ा सा मॉइस्ट हो, भीगा हुआ हो, ताकि ये मैदे को जल्दी से पकड़े। तो बस पहला कोट हमने रफली कर लेना है, लेकिन अच्छा सा क्रिस्प चाहिए, इसलिए मैंने एक दफ़ा फिर इसको उसी पानी में डिप किया। और यहाँ देखें किस तरीके से इसमें क्रम्स बनेंगे। उंगली की मदद से आपने दबा दबा के इम्प्रेशन देना है और एक्स्ट्रा मैदा झटक लेना है। तो यहाँ देखें कितने बेहतरीन क्रम्स इसके ऊपर आए हैं और ये इसका फाइनल रिजल्ट आपको नज़र आएगा जब मैं इसको फ्राई करूँगी। तो यहाँ देखें अल्हम्दुलिल्लाह सारे मैं इसी तरीके से प्रिपेयर कर लेती हूँ और अब चलते हैं इसको फ्राई करने की तरफ। तो बहुत ही क्विक तरीन मेथड आपको बता दूँ कि हमेशा फ्रेंच फ्राइज़ को फ्राई करने के लिए ऐसे बर्तन का इंतखाब करें जो छोटा हो और तेल उसमें गहरा आ सके, यानी कि ज़्यादा डीप हो, और हमेशा इसको डीप फ्राई करें। तेज़ आंच पे पहले तेल को अच्छे तरीके से गर्म कर लें। आप देखेंगे कि बहुत ही कम टाइम के अंदर आपके फ्रेंच फ्राइज़ फ्राई हो जाएंगे, खूबसूरत कलर लेंगे और अंदर तक गल भी जाएंगे। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन क्रिस्पी क्रम्स वाले फ्रेंच फ्राइज़ यानी कि जिंगर फ्रेंच फ्राइज़ बन के तैयार हैं। माशाल्लाह इनका कलर देखें, इनकी लुक्स देखें और ये देखने में ही इतने टेम्पटिंग लग रहे हैं, खाने में इससे भी ज़्यादा टेस्टी थे। तो यहाँ देखें अब मैं इसके ऊपर नमक स्प्रिंकल कर लूँगी और इसको केचप और डिफरेंट स्पाइसेस और सॉसेस के साथ आप सर्व कर सकते हैं। आई होप आपने मुझसे आज कुछ नया सीखा। ऐसा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो यहाँ मैं आपको क्लोजली दिखाऊँ, माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त जिंगर की तरह क्रम्स इसके ऊपर फॉर्म हुए हैं और यहाँ देखें कितने ये क्रिस्पी हैं और इसी मैदे की वजह से ये थोड़े हैवी फ्राइज़ होते हैं। तो 2 ही आलू के साथ पूरी फैमिली को आप इसमें सर्व कर सकते हैं।
जो लोग नए देख रहे हैं चैनल को, उन सभी लोगों से गुजारिश है कि अगर पहली दफ़ा आए थे तो चैनल को बिना सब्सक्राइब किए नहीं जाइएगा। तो ये एक नए अंदाज के फ्रेंच फ्राइज़ आज आपके साथ शेयर करें। देखने वाले सभी लोगों का बेहद शुक्रिया।